नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हॉरर है क्या आपके अपने चैनल पे। और मेरा नाम लोकेश, मैं यहाँ से हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ और कुछ फैक्ट्स के हॉरर फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ। तो और ये आज की स्टोरी है जिसका टाइटल आपने देख ही लिया होगा थंबनेल के अंदर, चुड़ैल उल्टे पैर वाली होगी। उल्टे पैर वाली चुड़ैल और उसकी भेंटें, किस तरह से वो अपनी शर्तें मनवाती है और उसमें अपनी भेंटें पूरी करवाती है, यही स्टोरी के अंदर है। बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खौफनाक है और कमज़ोर दिल वाले थोड़ा सा दूरी रहें। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। और वो एक रिक्वेस्ट और है कि आप सब लोगों को जिसको भी जो है इसका स्टोरी का वीडियो का ज़्यादा मज़ा लेना है तो प्लीज़ हेडफोन्स यूज़ करके इस स्टोरी को सुने, और भी ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। और चाहते जाते मैं और दोस्तों, यू वांट फेयर देन आई एम हेयर विद माय हॉरर स्टोरीज। और मैं आपको बता दूं, मेरे स्टोरी सुनाने का तरीका थोड़ा सा पुराना हो सकता है, आजकल की तरह थोड़ा सा जो है इम्पैक्ट वाला कम हो सकता है, लेकिन ये तरीका जो है हमने अपने बचपन में अपने नाना के यहाँ पे बहुत सारी स्टोरी सुनी। थोड़ा थोड़ा मिलता है, आदत पड़ जाती है, बदलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप थोड़ा अच्छे से इस स्टोरी को सुनिए, क्योंकि थोड़ी सी जो पुराने टाइम की स्टोरी थी वो थोड़ा सा सीक्वेंस के साथ चलती थी। जब आपको भी याद होगा कि बच्चों को सुनाते समय बड़े बूढ़े जो है हुंकारा लगवाते थे कि हाँ, रात में जब वो स्टोरी सुनाते थे कि हाँ कोई भी बच्चा सो ना जाए, सो जाता है तो यानी कि उसके हुंकारे जो होते हैं, हाँ हाँ करना जो होता है हर पैराग्राफ के बाद वो बंद हो जाता है, तो बड़े स्टोरी सुनाना बंद कर देते, तो पहले ही जो है अपनी शर्त रख देते थे। इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, थोड़ा सा अवेयरनेस, और बहुत ही अच्छी स्टोरी रहेगी। लेट्स सी। और चाहते जाते मैं आपको इंट्रो से पहले आपको बता दूं कि चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही हमारी एक स्ट्रेंथ होती है जिससे हम आप सब लोगों के लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार लेकर आपके सामने आते हैं। और उम्मीद करते हैं आपको भी हमारा ये प्यार बहुत पसंद आता होगा। तो चैनल का इंट्रो, फिर मिलते हैं डायरेक्ट स्टोरी में। जय बोलेनाथ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इंट्रो के बाद हमारे चैनल पर। और आज हम तैयार हैं अपनी कहानी के साथ, और बिगर किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की जो कहानी है एक राजस्थान के गांव की कहानी है। राजस्थान का एक ऐसा गांव जो कि बहुत ही दूर दराज इलाके में बसा हुआ था। और गांव के नाम को लेकर जिस तरह की पिक्चर आपके दिमाग में आती है कि यहाँ के लोग बड़े ही गरीब, छोटे छोटे घर, पिछड़ा हुआ इलाका और अशिक्षित लोग, जो कि किसी भी पुरानी अफवाह कहो या फिर उनकी मान्यता कहो, उन सब चीज़ों को मानने के लिए वो मजबूर थे, क्योंकि उनके पास ज्ञान ही नहीं था कि उन सब चीज़ों से किस तरह से बाहर निकला जाए। और यहाँ के जो लोग थे, ज़्यादातर जो इनका काम धंधा था वो पशुपालन से जुड़ा हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं रेगिस्तान में जिस तरह के पशुपालन का काम होता है, ये उसी तरह के काम करते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। और यहाँ की जो लाख समस्याओं के बाद भी वो अपने जीवन को बड़ी कुशलता और उत्साह से जी रहे थे। उनके जीवन में अगर कुछ समस्या थी तो सिर्फ एक समस्या थी, वो थी उस गांव के आखिर में बना हुआ एक कुआं, जो कि एक श्रापित कुआं था दोस्तों। ऐसा माना जाता था कि उस कुएं पे एक उल्टे पैर वाली चुड़ैल, जिसका कब्जा था, या कहें कि उसको उसी कुएं के साथ वहां पर बांध रखा था, या फिर उसकी बंदिश कर रखी थी कि वो उस कुएं से दूर नहीं जा सकती थी।
और उनके पूर्वजों के टाइम से ही, तकरीबन 200-300 साल पुराने टाइम से ही वहाँ के लोग उस कुएं पे हर महीने बलि के तौर पर अपना एक पशु उस कुएं के पास खूंटे से बांधकर छोड़कर आ जाते थे। और उस पशु के साथ, उनके जानवर के साथ क्या होता था ये उन्हें किसी को भी नहीं पता होता था। बस जब वो अगले दिन उस जगह पे जाकर देखते थे तो पाते थे कि किसी ने उस पशु का पेट फाड़कर मानो सारा खून चूस लिया हो और उसके मांस के लोथड़े ऐसे खाए गए हों कि एक एक नोच नोच कर उसके शरीर से मांस का जो लोथड़ा है वो सब मांस गायब रहता था। इस तरह की कंडीशन में वो पशु उनको वहां पर मिलता था। ये जो भेंट वाला जो चलन था ये उनके पुरखों के समय से चलता आ रहा था। ऐसा नहीं था कि किसी ने बीच में उन्हें कहा कि आपको उस चुड़ैल के खौफ से बचने के लिए उसे भेंट देनी है उस कुएं के पास। नहीं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी उन गांव के लोगों को उनके पुरखे बताते आए हैं और वही चीज वो आगे करते आए हैं। और ये इसलिए करते आए हैं क्योंकि उनके पुरखों के टाइम पे जब वो खुशहाल गांव रहा करता था तो उस चुड़ैल की नजर जब उनके गांव पे पड़ी तो चुड़ैल की तो आदत है उसे अपना शिकार ढूंढना है, तो उसने शिकार बनाया उस गांव के सबसे आसान शिकार को, जो कि उन लोगों के पशु थे। करती क्या थी, जब रात के समय 12-1 बजे के बाद जब सब लोग गांव के अपना खा पी के सब सो गए होते थे, गहरी नींद में जा चुके होते थे, तो वो उन जानवरों को अपना निशाना बनाती थी। और होता क्या था कि वो जानवर जिस खूंटे से बंधे होते थे वो अचानक से अपनी जगह पे खड़े होकर और बंधे होने की वजह से उसी खूंटे के पास अपने गर्दन को रखकर अपने सिर का पूरा वजन अपनी गर्दन पर देकर अपनी ही गर्दन तोड़ देते थे। चुड़ैल उन जानवरों का पेट फाड़कर पूरा खून चूस जाती थी। और देखने पे जब लोग देख सुबह तो ऐसा लगता था उनके पेट को फाड़कर किसी जानवर ने जैसे बड़ी क्रूरता के साथ उसके मांस को खाया हो। तो दर्दनाक खौफनाक मौत देती थी कि अगर कोई आदमी उसको देख ले मरने के बाद भी सांसें रुक जाएं, उसे वहीं हार्ट अटैक आ जाए। इतनी खौफनाक मौत होती थी जानवरों की। और धीरे 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 जब उस चुड़ैल का उस गांव के ऊपर और ज्यादा अभाव होने लगा और ज्यादा जरूरत बढ़ने लगी, तो उसने अगला शिकार बनाया उस गांव के मासूम बच्चों को। करती क्या थी कि रात के समय कोई भी बच्चा अगर किसी सुनसान जगह पे आता जाता उसे दिख जाता था तो वो उसी के परिवार के माता पिता या उनके रिश्तेदार का रूप लेकर उन्हें अगवा कर कर वहां से ले जाती थी। और जिन जिन बच्चों को वो अगवा करती थी उनका नामो निशान नहीं मिलता कि वो उसके अंदर कभी रहे भी नहीं, कहीं नहीं मिलते थे। जब धीरे धीरे कर उस गांव के लोगों के साथ ये किस्से बढ़ने लगे
एक दिन उस गांव के मुखिया के साथ यही किस्सा उसके पोते को अगवा कर कर उसकी चुड़ैल ने किया। जब उस मुखिया के पोते को वो चुड़ैल अगवा करके ली गई, तब उसको समझ में आया कि आखिरकार उन लोगों की दिक्कत परेशानियां क्या हैं। तो उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर किसी बचे हुए बाबा से कुछ भाले, तलवार, रस्सियां अभिमंत्रित करवा कर एक योजना बनाकर उस चुड़ैल को एक दिन पकड़ ही लिया और मंत्रों के द्वारा पकड़कर उस गांव के पीछे जो कुआं था, उस कुएं के साथ उसे अभिमंत्रित कर वहां बंदिश में रख दिया। लेकिन वो चुड़ैल ऐसे ही वहां बंदिश में नहीं मानी, उसने अपनी शर्तें रखी, तब जाके वो वहां पे बंदिश में हुई। उसने शर्त के तो हर महीने गांव वालों से एक पशु बलि के लिए मांगा, और ऐसा ही करते थे वहां के लोग। पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते चले गए। हर महीने हर गांव से एक परिवार जिसका भी नंबर होता था, हर महीने उस कुएं के पास अपना एक पशु दे के आता था उस चुड़ैल के लिए। और जब वो पशु को अगले दिन देखने जाते थे तो पशु उसी हालात में मिलता था जैसे कि पुराने टाइम पे, वही पेट फटा हुआ, पूरा खून चुसा हुआ और मांस ऐसे कि कारी जानवर ने उसको नोच नोच के खा लिया। इस तरह की कंडीशन में मिलता था कि आदमी देख के खौफ ज़्यादा हो जाए। और इसी बलि के साथ उस गांव के ऊपर जो विपदा पड़ती थी वो थी साल में एक बार आने वाले सूखे के महीने की। वो महीना कभी 25 दिन, कभी सवा महीना, कभी 20 दिन। इस समय के दौरान वो गांव वाले उस कुएं के पानी को इस्तेमाल करने के लिए ले जाते थे, और उस समय उन गांव वालों को रोज एक बलि उस कुएं के पास पशु के रूप में देनी होती थी, अन्यथा आप उस कुएं का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतनी शर्तें मानने के बाद वो उस बंदिश के अंदर बंधी थी। अब होता क्या है दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता रहा और उस गांव के लोगों का आना जाना बाहर के शहरों के साथ, जो आधुनिक शहर थे या आधुनिक गांव थे, वहाँ से बाहर निकलने के बाद उन लोगों के साथ जब होने लगा कि कुछ गांव के परिवार के लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज, वहाँ पे वो लोग पढ़ने के बाद नौकरियां करने लगे, तो उन बच्चों ने आकर उन सब चीज़ों के ऊपर रोक लगाने का मन बना लिया। एक तरह से जब वो बाहर की दुनिया से कनेक्ट हुए तो उन्होंने इस प्रथा को एक तरह से नकार दिया। उनका कहना था कि ये चुड़ैल, जो उल्टे पैर वाली चुड़ैल है, इसकी जो कहानी है और
इसका जो श्राप है, जो उसकी शर्तें हैं, जिसके लिए हम जो है बलि के लिए अपने पशु वहाँ दे के आते हैं कुएं के पास, ये सब बेबुनियाद है। इसका कोई लेना देना नहीं है और ये पुराने गए जमाने की बात होगी और इन सब बातों को मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया में। और उन्होंने उस सूखे वाले समय में कुछ घरों ने वहां पर अपने घर से बलि का पशु देने के लिए इनकार कर दिया। ये नए जमाने के बच्चे हो गए, उनको कोई मतलब नहीं इन सब चीजों से, वो अपना मस्त बाहर जाके कमा रहे खा रहे हैं। प्रथा को मानने से वो बाहर से आए हुए बच्चे अपने घर वालों को मनाते हैं कि ये सब बेकार की चीज है। इस प्रथा को करने से किसी भी तरह का इस गांव वालों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी प्रथा चलती आ रही है और हम लोगों को नहीं पता कि उस जगह पर वो भेड़ पशु की जो हम उस कुएं के पास दे के आते हैं, वो गांव वालों के वापस आने के बाद वो चुड़ैल खाती है या कोई जंगली जानवर खाता है, क्योंकि उसका जो हश्र हमें देखने को मिलता है वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी जंगली जानवर ने उसका ये हाल किया हो। और वो लोग उन बच्चों की बातों में आकर ये मान लेते हैं कि ये सब प्रथा का जो चलन है, ये सब एक ढोंग है, ये एक व्यर्थ वाली बात है जो कि चलती आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, और हमें इन सब चीज़ों को करने से कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। और यही उन गांव वालों की वो सबसे बड़ी मूर्खता थी। उन लोगों ने अपने घर से बलि देने का मन बनाया कि अब हम बलि नहीं देंगे, और वो समय सबसे ज़रूरी समय था बलि देने का। वो सूखे का समय था कि जिस समय हर रोज़ एक बलि एक घर से जाती थी। उसके परिणाम स्वरूप जब उन्होंने वो बलि उस सूखे कुएं के पास चुड़ैल के लिए नहीं दी, तो थोड़े दिन गुजरने के बाद उस गांव पे जब उसका कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ा तो उन लोगों को भी यकीन हो गया कि हाँ, हमारे बच्चे सही कह रहे थे और जो प्रथा हम पीढ़ी दर पीढ़ी मानते चले आ रहे हैं कि पशु देने की भेंट के तौर पे, वो सब एक कल्पना है। उसका कोई कहीं से कहीं तक सामी नहीं है कि ये एक सच्ची चीज बात है या फिर जो है कोई एक अफवाह है। और हमारे बलि ना देने से हमारे गांव पे कोई भी किसी भी तरीका का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, तो उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि हमें बलि देने का कोई फायदा नहीं। थोड़े दिन बाद उस गांव के मुखिया को भी जो है ये यकीन हो जाता है कि हाँ ठीक है, हो सकता है हम गलत प्रथा को जो है मानते आ रहे थे और जो है हम ये सब चीज़ें चलाते आ रहे थे। तो वो गांव उन सब बलि की बातों को इग्नोर कर देता है और इस बात को महीना भर बीत जाता है। महीने भर तक उस गांव के अंदर उस बलि को ना देने से, उस बलि को रोकने से किसी तरह की कोई गलत चीज नहीं होती है। परंतु अगर आप किसी का भोग करार के तौर पर तय करते हैं और उसको वो भोग नहीं देते, तो वो अपना असर तो ज़रूर दिखाता है।
और ऐसा ही होने वाला था इन गांव वालों के साथ, जिससे ये बिल्कुल अनजान थे। और उधर वो चुड़ैल ये सोच रही थी कि इन गांव वालों को किस तरह से सबक सिखाया जाए। एक दिन उस गांव के अंदर जब एक सामूहिक कार्यक्रम चल रहा था, सभी गांव के लोग उस कार्यक्रम के अंदर, जो सामूहिक कार्यक्रम था, वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ पे जो खाने की मीठी चीज़ बनी थी, खीर, उसमें वो चुड़ैल उसको श्रापित कर देती है अपने असर से और उसे जहरीला बना देती है, जिसे खाते जीभ पे रखते ही वहाँ गांव के 4-5 लोग तुरंत मौके पे मर जाते हैं, बिगर एक शब्द अपने मुंह से निकाले हुए। इतना खतरनाक असर, बिगर एक शब्द कहे वो 4-5 इंसान सबके सामने वहीं दम तोड़ देते हैं। जैसा कि सब देख रहे थे कि इस खाने के अंदर ही कुछ है, तो लोग समझ जाते हैं कि ये खाना जहरीला है। तो वो अनुमान लगाते शायद कोई छिपकली वगैरह गिर गई हो या कुछ जहरीला कोई जानवर आके कुछ कर गया हो, तो इतना वो चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। पर असली हरकत तो अब होने वाली थी। एक हफ्ते बाद, उसी घटना के एक हफ्ते बाद, वही पशुओं के मरने की जो सिलसिलेवार तरीके थे, जो कि उन्होंने अपने पूर्वजों के समय में सुने थे, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पूर्वज उन्हें बताते आ रहे थे कि उस चुड़ैल ने अपने समय में जब वो गांव में थी तो किस तरह का आतंक मचा रखा था। वही मंजर उन्हें एक हफ्ते बाद गांव के अंदर देखने को मिलता है। उस चुड़ैल ने उस गांव के एक परिवार के मवेशी को उसी मुद्रा में, गर्दन टूटने वाली मुद्रा में मारा हुआ पाया जाता है, जिसे देखकर सारे गांव वालों के पैरों से जमीन निकल जाती है। और सब आपस में मन ही मन तो मान ही चुके थे, लेकिन आपस में ये बात पे चर्चा करने पे मजबूर हो जाते हैं कि अब वो चुड़ैल वापस आ चुकी है और वो अपनी बलि की खुराक हम लोगों से मांगेगी नहीं, वो हमसे छीन लेगी। यही सोच के उन लोगों के होश उड़ जाते हैं और तभी उस गांव के मुखिया उन सभी गांव वालों के साथ बैठक करता है और उसमें तय करते हैं सभी लोग कि जिस तरह से उनके पुरखों ने उस चुड़ैल को वहाँ बंदिश में बांध रखा था मंत्रों के द्वारा, उसी तरह की क्रिया वो फिर दोबारा एक बार करेंगे और इस बार उसको कहीं बांधेंगे नहीं, उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाएंगे। और इसी चीज की संपर्क करते हैं एक बहुत ही जाने माने तांत्रिक से और उसको उस गांव में बुलाया जाता है। जब वो तांत्रिक आता है तो आते ही उस गांव के अंदर वो बता देता है कि हाँ, ये काम, ये जो प्रथा थी एक सच्ची प्रथा थी,
ये कोई झूठ फरेब नहीं था जिसको तुमने रोक दिया था को, और ये हरकतें जो तुम्हारे गांव में हो रही हैं ये उसी चुड़ैल के द्वारा की गई है। इधर ये तांत्रिक अपनी क्रियाओं में लग जाता है उस चुड़ैल से उस गांव को मुक्त कराने के लिए। उधर उसी रात वो चुड़ैल उस मुखिया के घर में जब वो सो रहा होता है, रात के 1 बजे के बाद उसके कमरे में आती है और उसके कमरे में आते ही उसको महसूस होता है कि उसकी छाती में बहुत जोर का दबाव महसूस हो रहा है, जिसके कारण उसे एक भी पल के लिए सोना नसीब नहीं है। वो इसी तरह से बस नींद में अपनी आंख खोलता है घबराहट के अंदर और महसूस करता है कि उसके शरीर से पसीने पसीने छूट रहे हैं, जबकि वहाँ मौसम एकदम ठीक है, कोई गर्मी वाला मौसम नहीं है और मौसम के अंदर उसके पसीने पसीने छूटे हुए। तभी वो अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करता है तो देखता है कि उसके तो हाथ पैर पूरे जाम पड़े हुए, बिस्तर से एक बार भी हिल नहीं पा रहा है। तभी उसकी निगाह सामने दीवार पर पड़ती है, जहां वो साक्षात उस चुड़ैल के सामने दर्शन करता है। तो देखता क्या है, वो चुड़ैल सामने वाली दीवार पर बिल्कुल जैसे कि छिपकलियां होती हैं उस मुद्रा में दीवार से चिपकी हुई है और गर्दन ऐसे करके उसी की तरफ देख रही है और उसके बाल घुटने से भी नीचे तक और वो पूरे लटक रहे हैं और आंखें एकदम लाल, जिसे देख के उसको तो ऐसा लगा कि उसके प्राण अभी उसका शरीर छोड़ देंगे, पर वो किसी तरह से उस बेड से हिलने की कोशिश में ही लगा रहता है और अपने मुंह से आवाज लगाकर किसी को बाहर से बुलाने की हिम्मत जुटाने में लगा रहता है, पर उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल पा रहा है और सामने वो चुड़ैल उसको घूर रही है और घूरते हुए वो एकदम से उठकर उसके बेड के सिराने पे आके खड़ी हो जाती है और अपना पैर उसकी छाती पे रखकर कहती है कि ये जो भेंट तुम लोगों ने रोकी है, ये भेंट मुझे चाहिए, नहीं तो मैं पूरे गांव को तबाह कर दूंगी। हर घर से एक लाश, हर से एक मैयत निकलेगी और जब तक निकलती रहेगी जब तक कि मैं पूरा गांव खाली नहीं कर दूँ। और अपनी बात कहने के बाद वो चुड़ैल वहां से चली जाती है। जैसे ही वो चुड़ैल उसके कमरे से निकलती है तभी उसे महसूस होता है कि उस चुड़ैल के द्वारा उसे सम्मोहित किया हुआ जो तरीका था, जो भी उसका असर था,
उससे वो निजात पाता है और अपने हाथ पैर चला पाता है। तभी वो चिल्लाता हुआ अपने कमरे से बाहर आता है और सभी घर वालों को बताता है कि उसके कमरे में इस तरह से वो चुड़ैल आई थी और वो अपनी भेंट मांग रही है, नहीं तो उस गाँव के साथ इतना बुरा करेगी जो कि आज से पहले कभी नहीं सोचा होगा। तभी वो सारे के सारे गाँव वाले मिलकर उस तांत्रिक के पास जाते हैं जिसको उन्होंने बुलाया हुआ होता है और वो अपनी तैयारियां कर रहा होता है उस चुड़ैल को उस गाँव से मुक्त कराने, उस गांव को उस चुड़ैल से मुक्त कराने। तो वो सारे के सारे उस तांत्रिक के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि तांत्रिक महाराज, अगर आपने अपनी तैयारियां ही करते रहे तो वो अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर देगी और हम लोगों के पास अब इतना समय नहीं कि हम अपने घर को बचाएं या अपने पशुओं को बचाएं। वो चुड़ैल अब बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर है और वो इतना बुरा तबाही करने वाली है कि जैसा कि हमने सोचा भी नहीं, और वो मेरे घर पे आके इस तरह से बता के गई है। तो तांत्रिक कहता है कि ठीक है, फिर हम उसको यहाँ से मारेंगे नहीं, अब उसको हम यहाँ से कैद कर कर कहीं और ही इस गांव से दूर ले जाना पड़ेगा ताकि इस गांव के सभी लोगों को उसके प्रकोप से बचाना पड़े। तो कहता है कि ठीक है, आप उसको उसकी बलि के लिए पशुओं का इंतजाम कीजिए और एक बहुत ही बड़े आईने का इंतजाम कीजिए और उस बलि के सामने उस आईने को लगवाइए। और ऐसा ही करते हैं। उस गांव के बीच चौराहे पे जहाँ उन्होंने चौपाल पे सब मवेशियों को रखा हुआ था, अपने पशुओं को, उसी जगह पे उस भेंट वाले पशु को अपने बीचों बीच बांधते हैं और उसके साइड में आईना लगाते हैं और तांत्रिक के कहे अनुसार उस आईने को फोड़ने के लिए वो एक अभिमंत्रित भाला जो उन्होंने बना के रखा हुआ था उसको उस गांव के मुखिया को देते हैं और कहते हैं कि जैसे ही वो चुड़ैल इस भेंट को लेने के लिए आएगी तो जिस समय वो उस पशु के ऊपर वो असर कर रही होगी गर्दन तोड़ने के लिए, उसको मारने के लिए, तभी तुम्हें उस आईने के सामने चला हुआ भाला फेंकना है ताकि उस चुड़ैल की नज़र उस आईने में पड़े और तभी मैं अपने मंत्रों से उस चुड़ैल को उस आईने के अंदर कैद करूँगा और उसके बाद मेरे इशारा देते ही उस आईने को तुरंत फोड़ देना है। वो ऐसे ही करते हैं। वो बंधे हुए मवेशी को बीचों बीच रखते हैं और उसके आने का इंतज़ार करते हैं। रात के ठीक 1 बजे के बाद वो चुड़ैल उस गांव के चौपाल पे आती है और उस मवेशी जो कि उसकी भेंट के लिए रखा गया था उसकी तरफ बढ़ती है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो उसके पास बढ़ रही होती है, सभी
चुनिंदा लोग जो कि तांत्रिक द्वारा कार्य बताया गया था, जैसे जैसे वो सभी लोग अपनी अपनी जगह पर झुककर बैठे होते हैं और धीरे धीरे वो चुड़ैल उस मवेशी के ऊपर अपना असर देती है और वो मवेशी वहाँ खड़े खड़े तड़पने लगता है। तड़पने के साथ साथ वो अपने हाथ पैर, लोग देखते हैं कि हाथ पैर फेंक रहा है, मानो वो एक जगह खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। और अचानक वो अपनी गर्दन जमीन पर लगाता है और पूरा वजन अपने गर्दन पर दे देता है, अपने शरीर का। जैसे ही उसकी गर्दन वहाँ टूटती है, तभी तुरंत वो अभिमंत्रित अग्नि वाला भाला उस आईने के सामने मुखिया फेंकता है और उधर से वो अघोरी, जो तांत्रिक होता है, वो मंत्रों द्वारा, जैसे ही वो भाला उसके सामने पड़ता है शीशे के, उस चुड़ैल की निगाह उस भाले के जरिए उस आईने पे पड़ती है, जिसमें उसकी नज़र पड़ते ही वो तांत्रिक उसको मंत्रों द्वारा कैद कर देता है। अब वो आईने के बाहर नहीं, आईने के अंदर जा चुकी थी, जिसमें उस तांत्रिक ने उसे अपने मंत्रों के द्वारा कैद कर लिया था। और तभी एक दूसरा भाला उस आईने को तोड़ने के लिए वो मुखिया उस पे मारता है और जैसे ही वो आईना वहाँ से टूटता है, उस चुड़ैल को वहाँ से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि वो आईना एक मंत्रों द्वारा उसमें बांधा गया था उसे। इस वजह से जैसे ही वो उस आईने के अंदर जाती है मंत्रों के द्वारा, और वो मंत्रों के द्वारा बने हुए आईने के अंदर कैद हो जाती है, और तभी उस आईने को तोड़ने के बाद उसे उस दुनिया में, इस दुनिया में उस आईने से बाहर आने का मौका ही नहीं मिलता और वो यहाँ से मुक्त हो जाती है। इस तरह से उस गांव का पीछा उस चुड़ैल से छूटता है और उस बलि के लिए उन लोगों का अंधविश्वास भी टूटता है कि वो बलि सही नहीं थी पशुओं की बलि देनी, लेकिन उस चुड़ैल की वजह से वो चीज़ें उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी करनी पड़ती थी। तो इस तरह से उस चुड़ैल का अंत होता है और वो गांव वाले अपना गांव का जो अपना जीवन है वो खुशहाल बना पाते हैं और अपना जीवन सुखी सुखी वहाँ पे जीते हैं। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगेगी और आपसे उम्मीद है कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी कहानियाँ इसी तरह लाता रहूँ। धन्यवाद। जय बोले।